आज के वीडियो में हम देखते हैं कि मालेराव को तो बस अपने वचन की परवाह थी। वह अंग्रेज़ों को किसी भी तरह से मालवा में व्यापार करने की इजाज़त और यहाँ पर एक कॉलोनी बसाने की इजाज़त देने के लिए अड़े हुए थे। माँ अहिल्या उन्हें कितना भी समझा ले, पर मालेराव जो थे वह तो मानने को तैयार ही नहीं थे। और अंततः मालेराव इसे अपने अपमान समझ लेते हैं, क्योंकि मालेराव ने यह ऐसा पहला प्रस्ताव था बड़ा जो कि उनके पास आया था। मालवा के प्रतिनिधि के तौर पे अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाया था। तो अब मालेराव को लग रहा था, यदि मैं इस वचन से पीछे हट जाता हूँ तो यह मेरी साख पे एक बहुत बड़ा बट्टा लग जाएगा। तो मालेराव अपनी पगड़ी उतार के अपनी माँ अहिल्या के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि इस पगड़ी का क्या मतलब, जब मैं मालवा के हित में या मालवा के ऊपर कोई फैसले ही नहीं ले सकता। और यहाँ पे बताया जाता है कि मालवा के जंगलों में अंग्रेज़ एक बाघ का शिकार कर रहे थे। वह बाघ को फंसाने के लिए सबसे पहले एक लाचार मासूम जानवर, एक बकरी को खूंटे से बांध के रख देते हैं, और फिर जब उसकी खुशबू सूंघ के बाघ उसके पास में आता है तब वह अंग्रेज़ उस बाघ को गोली से मार डालता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यह बाघ मालेराव हो और अंग्रेज़ उन्हें लालच देख के फंसा के आखिरी में मालेराव जी के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाह रहे थे। यहाँ पर वाड़े में चर्चा तेज हो जाती है। माँ अहिल्या मालेराव के सिर पे पुनः पगड़ी लगा देती है और मालेराव कहते हैं कि हमें तो अपना वचन निभाना ही है, हमें किसी भी तरह से अंग्रेजी मेजर ह्यूग के साथ किया गया अपना वादा निभाना ही है। इसके लिए किसी भी हद तक जाने को मालेराव तैयार थे। पर माँ अहिल्या और तुकोजी बाबूजी भी अपने फैसले पर अड़िग थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की असलियत पता थी। वह जानते थे कि किस तरह से बंगाल में उन्होंने कब्जा किया है, इसी तरह से वो मालवा में भी कब्जा कर लेंगे। यहाँ पे वो अंग्रेज अफसर नीचे उतरता है और अपने मरे हुए शिकार की तरफ देखते हुए काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे माँ अहिल्या सीधे स्पष्ट साफ शब्दों में मालेराव को मना कर देती है कि नहीं, अंग्रेजों से किसी भी तरह की संधि या व्यापार नहीं होगा मालवा में। और यहाँ पर बताया जाता है कि अंग्रेजों के कैंप में पैकिंग की तैयारी की जाती है। अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मालवा से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अंग्रेजी कप्तान रॉबर्ट अंग्रेजी मेजर ह्यूग से पूछता है कि आप इतनी जल्दी कैसे हार मान लिया, आप मालवा से इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो। तब मेजर ह्यूग उससे कहता है कि नहीं, अभी हम यहाँ से नहीं जाने वाले, अभी तो हम मालवा पे कब्जा करेंगे। यदि हमें जंगल पे राज करना हो, जंगल पे कब्जा करना हो, तो सबसे पहले उसके बाघ यानी कि शेर को मारा जाता है। और वो देखो, मालवा का शेर अभी मालेराव है। हमने जिस तरह से जंगल के बाघ को मार डाला, उसी तरह हम मालेराव के साथ भी कुछ ऐसा ही करके मालवा पे एक दिन राज करेंगे। और यहाँ पे बताया जाता है कि पेशवा नाना साहेब की मृत्यु के बाद पुणे में फिर से खुशियों की बहार आती है और पेशवा बनाए जाते हैं माधवराव जी, जो कि मराठा साम्राज्य के इतिहास के सबसे अच्छे पेशवाओं में से एक गिने जाते हैं। माँ अहिल्या उनको पेशवाई पद पाने पर बधाई संदेश भेजती है अपनी मोहर लगवा के। तभी यहाँ पे तुकोजी बाबूजी और माँ अहिल्या को पर्दे के पीछे से एक परछाई झांकते हुए दिखाई देती है। माँ अहिल्या उस परछाई के पास जाती है और तुकोजी बाबूजी भी चाकू लेकर उस पर हमला ही करने वाले होते हैं। पर तभी पर्दा खुलने पर वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। यह कैसा षड्यंत्र चल रहा था मालवा में, जिसका पता किसी को भी नहीं लग पा रहा था। तभी मुक्ताबाई भागते हुए माँ अहिल्या के पास आती है और वह कहती है कि मछली आई साहब, यानी कि द्वारकाबाई की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तभी माँ अहिल्या उनके पीछे भागते हुए द्वारकाबाई के कक्ष में जाती है और तभी वह परछाई कक्ष में प्रवेश करते हुए दिखाते हैं और वह माँ अहिल्या की शाही मुहर को किसी कोरे पत्र के ऊपर उसे लगाते हुए बताया जाता है। यह कौन हो सकता है, गुणों जी या फिर कोई और यहाँ पे हम साफ देख पा रहे थे कि द्वारकाबाई की तबीयत कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी। वैद्य कहते हैं कि बस इन्होंने खाना कम खाया है और कमज़ोरी के कारण ही इन्हें चक्कर आ गए हैं। अब इनके लिए अच्छी खुराक का ध्यान रखिएगा और यह दवाई इन्हें सुबह शाम देते रहना। यहाँ पे गुरु जी सब बातें ऊपर से सुन रहा था और तभी वह अपने कक्ष से बाहर जाते हुए बताया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखते हैं, मालेराव एक कोरे पत्र पे, जिस पे शाही मोहर पहले से ही लगी हुई थी, उस पे कुछ लिख रहे थे। क्या वह चोरी छुपे आने वाला शख्स मालेराव ही तो नहीं था। और यहाँ पे पीछे से एक हाथ आता है और यह हाथ मैनाबाई का था। मैनाबाई पूछती है आप क्या कर रहे हो, जिससे आपके चेहरे पे इतनी घबराहट आ चुकी है। मालेराव कहता है नहीं, मैं तो नहीं घबराया हूँ, देखो मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, हम किसी से नहीं डरते। पर यहाँ पे मालेराव के चेहरे पे साफ डर हम देख सकते थे। तब मालेराव कहता है कि मैं तुम्हें यह बात तभी बताऊंगा जब तुम मुझे वादा करोगी कि तुम यह किसी को भी नहीं बताओगी। मैनाबाई कहती हाँ, मुझे
खुद से भी ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर है, आप बताइए क्या है। तब मालेराव बताते हैं कि अंग्रेज़ों से लेके जो संधि की जाने वाली थी, मैं उस पर मोहर लगवाना चाहता हूँ और यह अंग्रेज़ों से ही संबंधित कागजात हैं। और यह सब बातें माँ अहिल्या द्वार के बाहर खड़े होकर सुन लेती है। अब आगे क्या होगा मालवा का भविष्य, जब मालेराव ही अंग्रेज़ से जा मिलेंगे, देखेंगे अगले एपिसोड्स में।